प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मलेशिया में होने वाली मुलाकात अब रद्द हो चुकी है। जी हाँ, अब कंफर्म है, नो मोदी ट्रंप मीट एट मलेशिया। दरअसल आने वाले दिनों में मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाला है आसियान समिट, दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक बड़ा सम्मेलन, जहां इस बार भारत और अमेरिका दोनों देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में खुद शामिल होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने फैसला किया यह समिट वो वर्चुअली अटेंड करेंगे। इसका मतलब साफ है, मलेशिया में मोदी और ट्रंप की आमने सामने मुलाकात अब नहीं होगी। अब बात करें तो इस समिट पर दुनिया की नजर इसलिए थी क्योंकि अगर मोदी और ट्रंप मिलते तो कई बड़े सवालों के जवाब वहीं से निकल सकते थे। क्या भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा? क्या अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ्स घटाएगा? क्या दोनों देशों के बीच नई ट्रेड डील तय होगी? लोगों को उम्मीद थी ये मुलाकात भारत अमेरिका रिश्तों में एक नया पन्ना जोड़ देगी, मगर अब वह पन्ना पलटने से पहले ही रुक गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस निर्णय को रणनीतिक और सही फैसला बताया है। कई पूर्व डिप्लोमेट्स, जिनमें भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल भी शामिल हैं, उन्होंने साफ कहा है बेस्ट टू अवॉइड ट्रंप, यानी ट्रंप से दूरी ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल लीडर हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देते हैं और कई बार वही बयान अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले लेता है। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है और भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, जबकि भारत सरकार ने तुरंत साफ किया ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। अब सवाल ये उठता है, क्या मोदी सरकार ट्रंप से दूरी बना रही है या फिर यह सिर्फ सावधानी का हिस्सा है? दरअसल भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील पर चर्चा चल रही है। अगर यह डील होती है तो भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ्स 50% से घटकर सिर्फ 10 से 15% तक आ सकते हैं, यानी दोनों देशों के व्यापार में बड़ा उछाल संभव है। लेकिन फिलहाल जब तक यह डील फाइनल नहीं होती, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप से सीधी मीटिंग जोखिम भरा कदम होता। पीएम मोदी का यह निर्णय पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब कनाडा में G7 समिट हुआ था, ट्रंप ने मोदी को पर्सनली इनवाइट किया था, लेकिन मोदी ने कहा मुझे ओडिशा जाना है, हमारी फेस्टिविटीज हैं, और वो नहीं गए क्योंकि ट्रंप का मकसद हमेशा से फोटो ऑप्स और हेडलाइन बनाना रहा है और इस बार भी वही कोशिश थी। दिलचस्प बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी की भाषा भी बदल गई है। कभी वो ट्वीट्स में ट्रंप को कहते थे माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड, लेकिन हाल के ट्वीट्स में यह शब्द गायब हैं। दिवाली की बधाई वाले ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा गया, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर कॉल, हम दोनों लोकतंत्र आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े रहेंगे। कोई माय डियर फ्रेंड नहीं, कोई पर्सनल टच नहीं, सिर्फ फॉर्मल डिप्लोमेसी। अब साफ है, भारत यह दिखा रहा है कि रिश्ते बराबरी के आधार पर होंगे, ना कि किसी एक की शर्तों पर। और यही कारण है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से दूरी बनाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, भारत किसी का मोहरा नहीं है, भारत अपनी पॉलिसी खुद तय करता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में क्या ये दूरी भारत अमेरिका रिश्तों को ठंडा कर देगी या फिर एक नई ट्रेड डील के साथ दोनों देश फिर से नजदीक आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या मोदी का यह फैसला सही था। जय हिंद।